जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। कन्हैया के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर शहर बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर कन्हैया मुनीम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। कन्हैया की पत्नी कन्हैया को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है। मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे, ये किसने काट लिया? मुझे कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कन्हैया लाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। कन्हैया चौंक जाता है और कन्हैया वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। मगर कन्हैया की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में कन्हैया खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों बाद कन्हैया के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। राजेश बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। राजेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और राजेश का रिश्ता नंदिनी के साथ पक्का हो जाता है। फिर कन्हैया अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, नंदिनी, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा राजेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है। और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। पिताजी, बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। और कन्हैया इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह कन्हैया का बेटा राजेश लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर कन्हैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा,
ये मुझे नहीं है पसंद। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? क्या वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप वाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? तुम कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर कन्हैया घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? कन्हैया अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ कन्हैया, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। और कन्हैया मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। कन्हैया, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। कन्हैया, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगा। कन्हैया अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी कन्हैया से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे कन्हैया, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कन्हैया अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण राजेश और नंदिनी को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा, तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यह खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ। तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? ये कन्हैया ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा करा और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब